S10 देख बाड़ा सभी दर्शकों हमारा आडीसू घणो घणो राम राम। आपने आड़ोती में आप कला रमू छो आपको साथी राकेश। अब खबर हाड़ोती सू यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया शुक्रवार का दिन चंबल नाव दुकानतिका का पीड़िता परिवार का बीच पूग्या और मृतकों का परिजनों का सांत्वना देते हुए कि सरकार आप लोगों के साथ और हर संभव मदद की जाएगी। मंत्री धारीवाल और कटारिया ने मृतका लोटंती बाई का परिजना कताए डांडस बंधायो और मृतका का ससुर कताए 1 लाख रुपए की सहायता राशि को चेक सौंप्यो। धारीवाल ने की का सरकार सदैव आपका लाराचा और जल्द ही 1 लाख रुपए की और मदद पीड़िता का परिवार कताए दी जाएगी। नाव दुखंतिका के जिसमें 13 आदमियों की मौत हुई है, ये भगवान नाराज हो गया जिस वजह से हुई है, वरना तो हजारों आदमी इधर से जाता है और बूंदी की तरफ से वापस आता है, इन्हीं नावों से जाता है। सन 84 में एक छोटी मोटी दुर्घटना हुई थी और या फिर आज दुर्घटना हुई है। निश्चित तौर पर प्रशासन के जो लोग जिम्मेदार थे वो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, हुई भी है और भी इंक्वायरी करवा करके जो है किसी भी और किसी का इन्वॉल्वमेंट होगा कि जिसकी लापरवाही की वजह से इस तरीके की नावें चल रही थी जो टूटी फूटी नावें हैं या ट्रांसपोर्ट के काबिल नहीं हैं, उन नावों को चलाने के लिए अगर जिन लोगों को जिम्मेदार सरकार ने जिम्मेदार बनाया है उनके खिलाफ जो है बाकायदा कार्रवाई भी की जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने अभी तो जिन लोगों को मौत हुई है उनके परिवार को हर व्यक्ति को 1 लाख रुपए की घोषणा पहले की थी, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने ये घोषणा की है कि हम हर व्यक्ति को 2-2 लाख रुपए मिलेंगे तथा 2 से ज़्यादा अगर किसी परिवार में जनहानि हुई है तो उसको एकदम 5 लाख और मिलेंगे। 2-2 लाख के अलावा भी 5 लाख मिलेंगे। कोटा की उड़िया बस्ती में संदिग्ध हालत में एक महिला की मौत हो गई। मृतका रजिया बानो उड़िया बस्ती की निवासी थी। पियर पक्ष का लोगाना पति सहित अन्य पर प्रताड़ित करवा और जड़ देर हत्या करवा को आरोप लगायो। परिजना को कबो कि रजिया ने एक दिन पहले ही फोन पर बात कर उनका पति द्वारा परेशान करवा की बात की थी। एक बाद अचेत अवस्था में रजिया कताए एमबीएस अस्पताल लाई गयो जहां उनकी मौत होगी। परिजना ने ससुराल पक्ष पर जड़ देर हत्या करवा को आरोप लगाता होया विज्ञानगर थाना पुलिस कताए शिकायत दी है। मोर्चरी का 12 परिजना ने उचित जांच करवा और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग न लेकर आक्रोश जतायो। फिलहाल विज्ञानगर थाना पुलिस पूरा मामला की जांच करी है। कोटा पुलिस ने अवैध शराब पर कार्रवाई करता हुआ अनंतपुरा थाना इलाका का जगपुरा सू एक मकान में अवैध शराब का गोदाम की सूचना पर पुलिस ने दबिश देर एक जीप सो खाली करिया अवैध शराब की पेटिया कताई जब्त करो। वही 3 आरोपियों कताई भी पुलिस ने गिरफ्तार करो। साथ ही शराब का ट्रांसपोर्ट में काम में ली जा रही जीप कताई भी जब्त कर लियो। पुलिस की सूचना मिलवा के बाद इलाका में अवैध शराब की सप्लाई हो रही थी। इस पर जब झालावाड़ रोड पर एक जीप का पाछो करियो तो वह जगपुरा में एक मकान में घुस गई और वहाँ शराब की पेटिया कताई खाली करो जा रही छो। वहाँ पूगर जब वासु इस शराब का लाइसेंस मांगियो तो वहाँ लाइसेंस न होबा की बात की। इनमें 10 पेटिया बियर की अंग्रेजी और देशी शराब की पेटिया थी, जिमा आरोपियों के पास 29,800 रुपया भी बरामद कर्या है। जिमा 3 जना कालूलाल, अशोक बंजारा और महावीर गुर्जर कताई गिरफ्तार कर लियो। पुलिस आरोपियों से शराब का संबंध में पूछताछ में जुटी हुई है। 16/9/2020 को हमें मुखबिर से इत्तला मिली कि अनंतपुरा थाने की जगपुरा चौकी क्षेत्र में अवैध शराब बिकती है और अभी एक गाड़ी है जो वहाँ पे गई है, मतलब अवैध शराब को देने के लिए। तो मैं तुरंत अपने ऑफिस स्टाफ को लेके वहाँ पहुँची और थाने पे भी कॉल कर दिया था। ऑफिस स्टाफ हमारा पहले पहुँच गया था। फिर हमने देखा कि एक जना वो गाड़ी को हमने पीछा किया और देखा कि वो एक जगह रुकी और 2 जने वहाँ पे गाड़ी से पेटियाँ निकाल के उस एक कच्चे मकान में रखे थे। एक व्यक्ति गाड़ी के अंदर था, तो तुरंत हमने उनको वहाँ पे पकड़ लिया। कोटा में जंक्शन पर बाल तस्करी को मामलो सामने आयो है। मुखबिर से मिली गोपनीय सूचना पर CWC चाइल्डलाइन और अन्य सहयोगी संस्थाओं का माध्यम से पटना से अहमदाबाद जारी ट्रेन से 9 बालका के तय तस्करी करता हुआ ले जाता पकड़े गया है, जैक तय 4 बदमाशा से मुक्त करवायो है। चारों बदमाश जीआरपी पुलिस का सुपुर्द कर दिया और बालका के तय अस्थायी आश्रय क्वारंटाइन सेंटर में रखे गयो है।
तस्करा से मुक्त करवाया गया बालका की कोविड-19 की जांच भी करवाई गई है। सभी बालका का मास्क सैनिटाइज भी दिया गया। ये कार्रवाई में CWC, चाइल्डलाइन, GRP और RPF की मदद ली थी। पकड़े गया चारों बदमाशा के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्राथमिक जांच में सामा आयोग सभी बालक वहाँ का माता पिता का विश्वास में लेकर पढ़ाई गुम्बा और काम करवाबा का बायनासू पटना से अहमदाबाद ले जाया जा रहा था। एक बच्चा की 15 साल से कम उम्र थी, बाकी सभी 15 से ज्यादा उम्र का था। गोठला में चंबल नाव दुकानतिका का मामला में पुलिस ने सख्ती दिखावो शुरू कर दियो है। खातोली पुलिस ने कार्रवाई करता हुआ अवैध नाव संचालका का आरोप में 5 जना का गिरफ्तार करो है, जिनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला भी दर्ज कराया गया है। आरोपिया की गिरफ्तारी को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पारस जैन, इटावा पुलिस उपाधीक्षक शुभकरण खींची का नेतृत्व में खातोली SHO नारायण सिंह, याना SHO राजेंद्र प्रसाद और बूढ़ादीत SHO अविनाश का शामिल कर संबंधित लोगों की तलाश की गई। इस दौरान मुखबिर से संबंधित आरोपियों का गांव का आसपास जंगल में छिपा होने की सूचना मिली। सूचना मलबापा पुलिस टीम ने महेंद्र मीणा, हेमराज मीणा, राम कुंवर केवट, अमरलाल केवट और विनोद केवट का गिरफ्तार कर लियो। महावीर नगर पुलिस ने कार्रवाई करता हुआ एक बदमाश के पास मसू देसी पिस्टल, मैगजीन और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार करवा में सफलता हासिल करी है। बदमाश हिमांशु उर्फ गार्डर है, जिसका खिलाफ चोरी, लूट, अवैध मादक पदार्थ और लड़ाई झगड़ा का कई मामला दर्ज है। बदमाश का तय महावीर नगर पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर संतोषी नगर सिंगाड़ा पार्क सोडसू गिरफ्तार करवा में सफलता हासिल करी, जिसू अब हथियार का संबंध में पूछताछ की जा रही है। जिले में श्रीमान SP साहब के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है अवैध हथियारों के खिलाफ, मादक पदार्थों के खिलाफ। इसी कड़ी के अंदर महावीर नगर थाना पुलिस को एक बड़ी सूचना मिली थी कि जिले के बदमाश है जिसके 8-10 मुकदमे पूर्व में हथियारों के, लड़ाई झगड़े, ड्रग्स के और इस तरह के दर्ज है। हिमांशु गार्डर इसका उपनाम है। उसको हमने रात को डिटेक्ट किया और उसकी तलाशी ली तो उसके पास में एक लोडेड पिस्टल मिली है विथ मैगजीन। पूछताछ कर रहे हैं, आर्म्स एक्ट का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और जानकारी ले रहे हैं कि किस प्रकार के और अपराधों में इसकी लिप्तता है या नहीं है, उसकी जांच चल रही है। गंगापुर सिटी का लालपुर उमरी का सोडा गाय का कान बचावा का चक्कर में बाइक फिसलबासु बाइक सवार युवक घायल हो गयो। हरिपुरा निवासी लेखराज बेरवा गंगापुर सिटी अस्पताल में भर्ती करवाया गयो, जहां उनको उपचार चाल रहे है। घायल लेखराज के अनुसार वो बाइक से उनका गांव हरिपुरा से गंगापुर सिटी आ रहे छो। रास्ता में लालपुर उमरी का सोडा सड़क पर अचानक एक गाय सामने आ गई और गाय कान बचावा का चक्कर में बाइक असंतुलित और फिसल गई। गाय से क्या कर रहे थे? मोटरसाइकिल से? कैसे? गाय के बचाने के चक्कर में इनका एक्सीडेंट हुआ है। किसे क्या करना? सुबह 8-9 बजे। नगर निगम में ऑफलाइन जन्म प्रमाण पत्र बनाबो बंद करवा के बासु आमजन की मुश्किल बढ़ी हुई है। नगर निगम प्रशासन ने जब से ऑफलाइन जन्म प्रमाण पत्र बनाबो बंद करो है, तब से ही लोगों के ऑनलाइन ई-मित्र केंद्र पर जाकर जन्म प्रमाण पत्र बनवानी पड़ रहा है। ऐसा में फली समस्या यह है कि 1 रुपया में बनवा वालों जन्म प्रमाण पत्र बनवा के लेकर ई-मित्र केंद्र में 250 रुपया से लेकर 300 रुपया तक खर्च करनी पड़ रहा है। ये आर्थिक भार के बावजूद भी कई लोगों ई-मित्र केंद्र पर बनवाए जा रहे जन्म प्रमाण पत्र में कई तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही है, जिन्हें ठीक करवा के लेकर ई-मित्र संचालक लोगाना पाछोई नगर निगम कार्यालय में भेज रहा है और लोग कभी भी ई-मित्र केंद्र का तो कभी नगर निगम दफ्तर का चक्कर काट रहे हैं। ऐसा में ऑफलाइन सु ऑनलाइन हुआ जन्म प्रमाण पत्र बनवा की प्रक्रिया लोगों के लिए बड़ी परेशानी को सबब बनी हुई है। ऐसा में लोगों की मांग है कि जन्म प्रमाण पत्र की प्रक्रिया नगर निगम प्रशासन ऑफलाइन पाछो शुरू करे। परेशानियों का सामना तो करना पड़ रहा है कि अभी तक तो ऑफलाइन भी आवेदन जारी हो रहे थे, तो लोग बाग डायरेक्ट हेल्पलाइन में आके और अपना आवेदन देते थे और 2-3 दिन में बन के और तैयार हो जाता था। अब सबसे पहली प्रॉब्लम तो आ रही है कि ई-मित्र पे आवेदन करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो ई-मित्र वाले क्या जाते ही वो कम से कम 250 से 300 के बीच का चार्ज ले रहा है। 2 को जन्मदिन को बढ़ावा गया था तो वहाँ नगम निगम गया तो नगम निगम से वापिस यहाँ भगा दिया मैं, तो फिर ये कहाँ से चक्कर लगाता रहा।
हम प्रमाण पत्र को करेक्शन करवाना है, तो नए उधर नगर निगम में गए कि भाई इधर तो आप लोगों का काम बंद कर दिया है हमने, पुराने कोटा में जाओ वही करेंगे। तो मेरे को भी 10-12 दिन हो गए चक्कर खाते हुए। कोटा का नया अस्पताल की सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में देर रात न 10 लाख रुपए का नया मैनिफोल्ड और कंट्रोल पैनल लगाया गया। ऑक्सीजन गैस प्लांट में लगाया गया ये मैनिफोल्ड और कंट्रोल पैनल को उद्घाटन आधी रात न नारियल फोड़ कर गयो। इस दौरान इंजीनियर और चिकित्सा अधिकारी सहित स्टाफ कार्मिक मौजूद रहा। ये मैनिफोल्ड और कंट्रोल पैनल का लागबासु ऑक्सीजन को फ्लो बढ़ जाओगो। फ्लो बढ़बासु मरीजा कताएं राहत में लगी और ज्यादा से ज्यादा मरीजा कताएं फायदो होगो। वहीं अब 2 मैनिफोल्ड कंट्रोल पैनल हो जाबा के बाद इमरजेंसी में होबा वाली असुविधा से मुक्ति भी मिलेगी। झालावाड़ जिला का भारतीय किसान संघ का नेतृत्व में किसान 6 सूत्रीय मांगा कताई लेकर प्रदर्शन कर रहा है। किसाना की मांगा का 2020 का किसाना की संपूर्ण सोयाबीन और उड़द की जो फसला नष्ट हो गई थी वहाँ को सरकार सर्वे करार और वहाँ को आकलन करार और किसाना कताए वहाँ को मुआवजो दिलवाई जाओ। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा भी दिलवाए जाओ। साथ ही 2016 का बकाया मुआवजा कताए भी शीघ्र भुगतान करो जाओ। एक लेकर जिला का किसान संघ अब तक 3500 बार ज्ञापन दे चुका है पर सरकार कोई न सुन रही। अब किसान आंदोलन करबो छा रहा है करके सोयाबीन झालावाड़ जिले के अंदर पूरा खराबा करीब 80% से ऊपर खराबा हो चुका है। और दूसरी बात यह है कि जो बीमा कंपनी वाले और पटवारी जो सर्वे कर रहे हैं उसमें ये जो सोयाबीन का जो मार्किंग कर रहे हैं पटवारी और बीमा कंपनी वाले जो हैं वो पूरे पेड़ समेत वेट कर रहे हैं। तो हम इसका विरोध करते हैं। इसमें से जो सोयाबीन निकलती है उसी का वेट होना चाहिए। बारह में भी कोरोना को कर लगातार बढ़ते ही जा रही है। उनके बाद भी लोग मास्क लगा बासु बाद ना रहा। असम पुलिस ने पेड़ से सख्ती दिखाबो शुरू कर दियो। जो लोग मास्क न पहन रहा यातायात नियम की अवहेलना कर रहा है वहाँ के साथ सख्ती बरती गई। तो साथ ही सड़क सोड़ ठेला लगा बाड़ा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ व्यापार करवा की नसीहत दी गई। तो साथ ही सड़क का सोड़ ठेला लगा बाड़ा कताए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ व्यापार करवा की नसीहत दी गई। आज कोरोना महामारी को देखते हुए और यातायात व्यवस्था को सुगम रूप देने के लिए और यातायात नियमों के बारे में अवेयर करने के लिए 12 शहर के अंदर सभी ट्रैफिक पुलिस द्वारा पैदल गश्त करते हुए चालान काटे जा रहे हैं। तो जो भी ठेले और सड़कों के ऊपर है उनको हटवाया जा रहा है और जो सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं कर रहे हैं मास्क नहीं लगा रखा है उन लोगों का चालान किया जा रहा है। कोरोना महामारी का जो बढ़ता हुआ प्रकोप है उसको रोकने के लिए इस अवेयरनेस के प्रोग्राम को भी चलाया जा रहा है और जुर्माना वसूल किया जा रहा है। झालावाड़ में एनएसयूआई ने पुलिस कर्मियों का समर्थन में रैली काढ़ी। झालावाड़ का मिनी सचिवालय का 12 रैली काढ़र जिला कलेक्टर का तय ज्ञापन सौंपे गयो जिमा पुलिस कर्मियों की ग्रेड पे 2400 सु बढ़ार 3600 करबो और वर्दी भत्ता 7000 सु बढ़ार 10,000 करबा की मांग की गई। हम राजस्थान पुलिस का जो 2400 ग्रेड से 3600 ग्रेड करने का मामला है उसके संदर्भ में ज्ञापन देना है। जैसे अभी कोरोना महामारी चल रही है और इस महामारी में भी राजस्थान पुलिस ने अपनी मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं 24 घंटे और वो दिन रात अपनी ड्यूटी पे रहते हैं और उनका वेतन बहुत ही कम है। उनका पारिवारिक खर्चा नहीं चल पाता है और इसके अलावा भी पुलिस बिल्कुल खड़ी है 24 घंटे। कोरोना महामारी में भी चल रहा है उसके कारण भी उसके बाद भी इतनी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रही है। उनका वेतन बहुत ही कम है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि उनका परेड के बढ़ाया जाए 2400-3600 किया जाए और उनका दैनिक भत्ता बढ़ाया जाए और मेस वगैरह इनका बढ़ाया जाए पूरा। कोटा जिला की रामगंज मंडी में खेत पर बरसासु बन्यो मंदिर तोड़वा का मामलो सामने आयो है। खेत में बरसासु पूर्व महाराज और नागिन माता को चबूतरो बन्यो हुए छो। दो लोगों ने खेत मालिक बतार मजदूरा कताएं चबूतरो तोड़वा के लेकर बुला लिया। इन पर वहाँ पूजा कर रहा लोगों ने चबूतरा को पूर्वजा को बताता होया 20 वर्ष से पूजा करवा की बात की। इसकी जानकारी के हर महीना हम यहाँ पे जैसे अमावस की 14 आती है उस पर हमारे यहाँ पे पूर्वजों का चौतरा नागिन मैया का चौतरा है तो हम पूजा पाठ के लिए आते हैं यहाँ पे। तो हर 14 को आते हैं। तो थोड़े दिन बाद पहले तो लॉकडाउन लग रहा था तो हम पहले नहीं आए और फिर अब जो आए तो हम ये 14 आई अमावस की तो इस पर आए पूजा पाठ करने। तो यहाँ पे क्या है चौतरा तोड़ रहे थे
कोई कार्य लग रहे थे बेलदार यहाँ पे, तो उनसे हमने पूछताछ करी कि भाई आप चौतरा क्यों तोड़ रहे हो, तो इन्होंने बोला कि हमें तो किसी ने ठेका दिया तोड़ने का। भाई साहब दोपहर को। किसने बोला था? हमीद भाई। ये कहाँ के हैं? वे कहाँ का है ये तो याद नहीं है, बाकी खेत वाला बता रहा है, वो खेत वाला है। अच्छा, कितने रुपए दिए थे आपको? 1500 रुपये दिया है, तो कल 1000 रुपये कल दे देंगे, आज तो 1500 रुपये ले लो ऐसे बोला। आपने हाड़ोती में आज इतना ही। खाल पेन मिलेंगा नई नई ताजा तरीन खबर के साथ में, तब तक आपका साथी राकेश ने दियो अनुमति। राम राम।